वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल इकोनॉमिक्स के अंदर, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस के बारे में। इकोनॉमिक्स के अंदर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशंस होते हैं, बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस क्या क्या होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में मोनोपोली पढ़ाई थी, तो मोनोपोली में मैंने आपको क्या बताया था कि किस तरीके से जो है वो मोनोपोली मतलब एकाधिकार, तो किस तरीके से एक इंसान को जो है वो अधिकार दिया जाता है कि आप उस बिजनेस एंटरप्राइजेस को चलाएं और उस मार्केट कंडीशंस को फेस ऑफ करें या मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस ले। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस भी उसी के तरह होता है। जब आप कॉम्पिटिशंस की बात करते हो तो मैंने आपको दो तरह के कॉम्पिटिशंस बताए थे, एक होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशंस और एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जब हमने परफेक्ट कॉम्पिटिशंस की बात की थी तो जब एक ही तरीके के प्रोडक्ट्स जो है बहुत सारे बिजनेस इंटरप्राइजेस के होते हैं तो उसे आप परफेक्ट कॉम्पिटिशंस कहते हैं। बट जब आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, जब आप होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स को आप सेलिंग कर रहे हैं, तो जब आप होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को सेलिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में जो है वो कॉम्पिटिशन नहीं होता है, क्योंकि आपका अलग अलग बिजनेस है, आपका अलग अलग आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स की है। तो जब आप उसमें बात करते हैं तो उसमें आपका कोई भी तरीके का कंपटीशन नहीं होता। तो उसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस भी क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस मतलब कि जब आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो ये क्या कहलाता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं। व्हाट इज मोनोपोली कॉम्पिटिशंस? Monopolistic competition is found in the industries where there is a large number of small sellers, differentiate but close substitute product. मैंने आपको पहले भी बताया कि ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब आप मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस की बात करते हैं तो वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज या स्मॉल बिजनेस इंटरप्राइजेस लार्ज अमाउंट के होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो है वो ओपन होते हैं या बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस जो रहते हैं वो अवेलेबल होते हैं। तो जब आप स्मॉल बिजनेस की, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं तो नंबर ऑफ स्मॉल सेलर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएट रहता है अपने प्रोडक्ट को लेके, उनके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट रहते हैं, अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल रहते हैं, कुछ के पास बहुत सारे एक जैसे प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन उनमें होता है और इसी प्रोसेस को, इन्हीं को आप क्या बोलते हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हो। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मतलब कि जब ऐसा कंपटीशन जो कि आपके क्या है, छोटे छोटे बिजनेसेस है उनके बीच में होता है, साथ ही साथ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट के लिए होता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब आपका क्या करना, आपका प्रोडक्ट जो है वो सब्स्टिट्यूट है, एक जैसा है, तो उसमें आप किस तरीके से प्रोडक्ट को कर सकते हैं या किस तरीके से जो मोनोपोली है वो चला सकते हैं। तो आपके बीच में आपस में जो कंपटीशन क्रिएट करवाना, जब आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से या तो एक जैसा है या अलग है, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं, या तो होमोजेनियस प्रोडक्ट जिसे आप बोलते हैं एक जैसे प्रोडक्ट, या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मींस अलग अलग प्रोडक्ट। तो जब आप अलग अलग की बात करें तो मैंने बोला था कि उसमें कोई भी इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, उसमें कोई कंपटीशन हो ही नहीं, क्योंकि वो आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग है, बट उनमें भी कंपटीशन क्रिएट करवाना है। अब फॉर एग्जांपल ए एंड बी, दो बिजनेसेस हैं ए एंड बी के, एक का क्लोथ्स का बिजनेस है, एक का ग्रोसरी शॉप्स का बिजनेस है। अब मैंने बताया था आपको कि इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन होगा क्या, नहीं होगा, बट फिर भी नॉर्मली एक ऐसा कंपटीशन स्टेट तैयार करना जिससे क्या हो, इनके बीच में भी कंपटीशन हो, ताकि इन दोनों के जब कंपटीशन होता है तभी आप जो है अच्छा परफॉर्म करते हैं। आप एग्जाम में, आपके बीच में भी कंपटीशन होता है ना, तभी तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो ऐसा ही बिजनेस में भी होता है, जब दो लोग अगर अपोजिट बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं बट फिर
कि जब तक इन दोनों के बीच में कंपटीशन नहीं होगा, तो जब तक ये अपने बिजनेस को लेकर सीरियस होंगे क्या, नहीं होंगे। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस क्या क्या होते हैं, एक अधिकार को कंपटीशन करना, मतलब कि आपको अधिकार है अपने बिजनेस को चलाने का, आपको अधिकार है उसके प्राइस को डिटरमाइन करने का, बट एक ऐसा प्राइस स्टेबल कीजिए जिससे आप जो है एक कंपटीशन लेवल तैयार कर सके, और उस लेवल को तैयार करना ही क्या कहलाता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाता है। नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, हमने परफेक्ट कंपटीशंस के भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। उसी तरह मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लार्ज नंबर ऑफ फर्म। मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया, छोटी छोटी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है या छोटे छोटे बिजनेसेस है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा लार्ज नंबर ऑफ फर्म, मतलब बहुत सारी फर्म जो है वो लार्ज नंबर पर हमारे पास मार्केट में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी प्रोडक्ट डिफरेंशिएट। आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से अलग होता है, उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो, उसमें कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, या तो आपका प्रोडक्ट उसमें एक जैसा होगा तो भी आप कंपटीशन कर रहे हो, या उसका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है तो भी आप कंपटीशन कर रहे हो। तो प्रोडक्ट की डिफरेंशिएट मतलब आपका प्रोडक्ट दूसरे के प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है और आपका ही प्रोडक्ट कस्टमर क्यों खरीदे, ये सारी चीजें को डिफाइन करना। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी इजी ऑफ एंट्री और एग्जिट। इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर मैंने परफेक्ट कंपटीशन में भी आपको बताया बहुत इजी होता है, आपका एंट्री करना भी और एग्जिट करना भी। आप अपनी मर्जी से एंटर कर सकते हैं, अपनी मर्जी से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपकी मर्जी होती है तब आपका बिजनेस से आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लॉस फेस ऑफ कर रहे हो या आप उस कंपटीशन को फेस ऑफ नहीं कर सकते हो, तो फिर आप उससे क्या करोगे, एग्जिट हो जाओगे। और ये भी किसके ऊपर डिपेंड होता है, आपके खुद के ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट फिर हमने बात की थी प्राइस पॉलिसी ऑफ अ फर्म, मतलब कि प्राइस की पॉलिसीज किस तरीके से डिसाइड करना, आपका प्राइस जो है वो किस तरीके से होगा, फर्म का प्राइस क्या होगा, आपकी फर्म की प्राइस की पॉलिसीज किसके ऊपर डिपेंड की गई है, ये सारी चीजें जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इंपॉर्टेंट होती है। फर्म का प्राइस मतलब कि आपका बिजनेस का एग्जैक्ट वैल्यू है क्या, आपका बिजनेस जो है वो किस वैल्यू के ऊपर चल रहा है। अच्छा, हमारे बिजनेस की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होती है। जब आप गुडविल की बात करते हो तो गुडविल क्या है, एक तरीके से आपकी वैल्यू डिफाइन करती है। गुडविल क्या है, आपकी वैल्यू या आपकी इंप्रेशंस जो रहते हैं मार्केट में वो डिफाइन करती है। तो गुडविल भी क्या है, एक तरीके की आपकी पॉलिसी है या प्राइस है। गुडविल भी क्या है, एक तरीके की प्राइस है, उसकी भी कोई ना कोई मूल्य जो है वो आपको चुकाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है मोनोपोलिस्टिक में काम आती है। नेक्स्ट इज इम्परफेक्ट नॉलेज। इम्परफेक्ट नॉलेज मींस जब आपको नॉलेज नहीं है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, तो फिर भी अगर आप कंपटीशन लेते हैं तो ये क्या होता है, आपके लिए रिस्की हो जाता है। आपको नॉलेज होना जो है वो जरूरी होता है। आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको सेलिंग का नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉस्ट का नॉलेज होना चाहिए। जब सारी चीजों का नॉलेज आपको होगा तभी आप क्या करोगे, कंपटीशन को रेडी करोगे या आप एज अ कॉम्पिटिटर कंपटीशंस में पार्टिसिपेट कर सकोगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स भी क्या कहलाते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि क्या बताते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की विशेषताएं या नेसेसरी कंडीशंस बताते हैं। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी प्राइस डिटरमिनेशंस की। हमने परफेक्ट कंपटीशन में भी प्राइस को डिटरमाइन किया था, किस तरीके से आउटपुट जनरेट होता है, किस तरीके से क्वालिटी क्वांटिटी डिमांड की होती है, उस तरीके से आप क्या करते हो, किसी प्राइस को डिटरमाइन करते हो। फिर हमने इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी पढ़ा था कि वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए होता है। ऐसा ही आपके क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी प्राइस डिटरमाइन किया जाता है। हमने मोनोपोली में भी 2 तरीके के प्राइस किए थे, एक था प्रोडक्शन एंड दूसरा था आउटपुट। इसी तरीके से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्राइस डिटरमाइन किया जाता है जो कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में डिसाइड किया जाता है। जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस की बात करते हो
तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन क्या है, एक तरीके का कि रेदर देन आप क्या कर रहे हो, एक कंपटीशन तैयार कर रहे हो। तो जब आप किसी कंपटीशन को कर रहे हो तो आपके बीच में जो कंपटीशन है, तो फिर आप क्या करोगे, आपकी मार्जिनल प्राइस या आपकी मार्जिनल कॉस्ट और आपकी एवरेज कॉस्ट दोनों को डिफाइन करोगे, दोनों की क्वालिटी क्वांटिटी इनको एवरेज काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे एंड देन फिर सेलिंग प्राइस ऐसी रखोगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो दूसरे के प्रोडक्ट से अलग दिखे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करे। तो ये सारी चीजें जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्पोर्टेंट होती है। तो ये था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी प्राइस की डिटरमिनेशन। जब मैं प्राइस की डिटरमिनेशन की बात करूं तो मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट की होती है, दोनों के बीच की एक ऐसी प्राइस रखना जिससे कस्टमर जो है वो आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदे, साथ ही साथ एक एवरेज रेट तैयार करके रखना, एक एवरेज रेट ऐसा तैयार करके रखना जिससे आपको क्या हो सके, एक हेल्दी कंपटीशन भी लगे, साथ ही साथ आपको बिजनेस में प्रॉफिट भी हो। क्योंकि जब आप प्रॉफिट की बात करते हो तो बिजनेस का वन एंड ओनली मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो भैया हम कंपटीशन ऐसा भी ना करें कि हमें लॉस होने लगे। अब जब अगर सामने वाला बिजनेसमैन जो है वो ज्यादा प्राइस पे बेच रहा है तो हम उससे कम प्राइस पे बेचने की कोशिश करेंगे, बट हम हमारी प्राइस इतनी भी कम नहीं कर सकते जिससे हमें क्या हो, लॉस हो। क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसे बिजनेस में क्या हो, लॉस हो। तो मेन मोटिव तो उसका प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, बट कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए थोड़ी बहुत प्राइस क्या करता है, प्रोडक्ट की कम करने की कोशिश करता है। तो जब कम करने की कोशिश करता है या करते हैं आप किसी भी बिजनेस में, तो वो किसके ऊपर बेस रहता है, एवरेज रेट जो है आपका तैयार करके आपको रखना पड़ता है कि एवरेज रेट के थ्रू क्या होगा, आप ना तो इससे ज्यादा प्राइस कर सकते हैं ना इससे कम कर सकते हैं। क्योंकि आप थोड़ी प्राइस कम कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कम करेंगे तो फिर क्या होने लग जाएगा, इससे आपको लॉस जो है वो फेस ऑफ करना पड़ेगा या आपकी बिजनेस में ज्यादा लॉस जो है वो होने लगेंगे। तो जब आपका बिजनेस फिर लॉस में जाएगा तो आगे चल पाएगा क्या आगे फिर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, एक एवरेज रेट जो है आपको तैयार करके रखना होता है जिससे क्या हो सके, आपकी मार्जिनल कॉस्ट, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी हो सके और साथ ही साथ आपको क्या मिल सके, एक उससे प्रॉफिट भी अर्न हो जाए और आपका बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक रन कर सके। तो ये था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेसिकली मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके प्राइस के डिटरमिनेंट्स के बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट मैंने आपको बताया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के ऊपर होता है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मतलब आपके प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग है तो उनके बीच में कोई कंपटीशन तो होना नहीं चाहिए, बट फिर भी एक ऐसा कंपटीशन क्रिएट करना जिससे क्या हो, आप आपके आउटपुट को जनरेट करें और आपको ऐसा लगे जब तक कंपटीशन नहीं होगा जब तक आप और मेहनत करेंगे क्या उसके ऊपर नहीं करेंगे। तो मोनोपोलिस्टिक क्या होता है, एक ऐसा कंपटीशन तैयार करना या एक ऐसा हेल्दी कंपटीशन क्रिएट करना जिससे आप अपने बिजनेस में और ज्यादा 100% देने की कोशिश कर सके। उसके बाद होता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की थी, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट लार्ज नंबर ऑफ फर्म, स्मॉल फर्म्स जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के लिए लार्ज नंबर, बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेसेस की लार्ज फर्म होती है तब जाके उनमें आपस में क्या होता है, कंपटीशन क्रिएट होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट डिफरेंशिएट, किस तरह आप अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंट बताते हैं जिससे क्या हो सके, आपका प्रोडक्ट अलग दिखे और आपका प्रोडक्ट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा बिके। फिर मैंने बात किया था इजी ऑफ एंट्री और एग्जिट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप अपनी मर्जी से इजीली एंटर भी कर सकते हैं और अगर आपको वो कंपटीशन हेल्दी नहीं लग रहा या आपको ऐसा लग रहा है कि आप उस कंपटीशन में फेस ऑफ नहीं कर सकते तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, उससे एग्जिट भी ले सकते हैं। प्राइस पॉलिसी ऑफ अ फर्म, अब उस फर्म की, उस बिजनेस की किस तरीके से प्राइस की पॉलिसी है, किस तरीके के प्रोडक्ट की पॉलिसी है, ये सारी चीजों को डिटरमाइन करना। नेक्स्ट इम्परफेक्ट नॉलेज, अगर आपके पास इम्परफेक्ट नॉलेज है, आपको प्राइस की डिसीजन लेनी नहीं पता,
आपको मोनोपोली क्या होता है वो नहीं पता, या आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में नहीं पता, तो फिर आप क्या करोगे, उस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को फेस आउट नहीं करोगे। तो एक परफेक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। फिर नेक्स्ट हमने बात की थी उसकी प्राइस को डिटरमाइन करने की। तो प्राइस को किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट और एक एवरेज कॉस्ट रखते हैं, एक ऐसी कॉस्ट रखते हैं जिससे आपको क्या हो सके, प्रॉफिट भी हो सके और कंपटीशन भी बना रहे। इसी के साथ जो है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमारा बिजनेस में चलता रहता है। तो ये था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्राइस की डिटरमिनेंट्स। और अगर बात की जाए परफेक्ट कंपटीशन से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को कंपेयर करने की, तो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स के बीच में होता है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब जब आपके एक जैसे प्रोडक्ट्स है तो उनके बीच में जो है वो एक जैसे प्रोडक्ट्स है और उनमें आपस में जब कंपटीशन चल रहा है विच इज कॉल्ड परफेक्ट कंपटीशन। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के होते हैं। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मतलब आपका प्रोडक्ट उससे अलग है और उसको आप किस तरीके से डिफरेंशिएट करके दिखा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट तो अलग है, इम्परफेक्ट होना चाहिए, बट फिर भी आप क्या कर रहे हैं, कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो जिससे क्या हो, आपको कंपटीशन, जब तक आप कंपटीशन जैसा उसे ट्रीट नहीं करोगे, जब तक आप क्या करोगे उस रेस को कभी नहीं दौड़ पाओगे। जब आप रेस की भी बात करते हो तो आप रेस ही तो दौड़ रहे, एक जैसी रेस है, पर जब तक आप क्या करोगे उस रेस में जब तक तेजी से दौड़ोगे नहीं, जब तक जीतोगे कैसे। ऐसे ही बिजनेस में भी होता है, जब तक आप अपना 100% नहीं दोगे, जब तक आप आपके सामने वाले को एज ए कॉम्पिटिटर ट्रीट नहीं करोगे, तो जब तक आप अपने बिजनेस में 100% किस तरीके से दोगे या दे सकते हो, तो यही क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। तो दो डिफरेंस ये हो गए। तीसरा, जब मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करती हूँ तो उसमें क्या होता है, नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट्स का होता है, साथ ही साथ एग्जिट करना और एंटर करना भी इजी होता है। तो इनपरफेक्ट कंपटीशन में और ज्यादा इजी हो जाता है, वेरी इजी हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज, जब मैं बात करती हूँ परफेक्ट कंपटीशन की, तो परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज होता है उसके बारे में, और इम्परफेक्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट नॉलेज होता है, उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि इम्परफेक्ट नॉलेज नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये था मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन के बीच में डिफरेंस। मैंने आप लोगों को 4 पॉइंट बताए। फर्स्ट पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन होमोजेनियस प्रोडक्ट पे चलता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पे चलता है। सेकंड था, इसमें इजी एंटर एंड एग्जिट होता है, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वेरी इजी एंड एंटर कंपटीशंस में होता है। फिर थर्ड पॉइंट इज, इसमें सिमिलर प्रोडक्ट्स के बीच में कंपटीशन होता है, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस के बीच में डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स के बीच में या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स के बीच में जो है कंपटीशन क्रिएट किया जाता है। एंड नाउ लास्ट वन इज, इट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। जब आप परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हो तो उसके लिए आपको परफेक्ट नॉलेज होता है, पर जब आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशंस की बात करते हो तो उसमें आपको इम्परफेक्ट नॉलेज होता है। आपको परफेक्ट नॉलेज बनाने के लिए उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करनी पड़ती है, या फिर आपको जो है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस को पहले समझना होता है, देन फिर मार्केट में उसे एंटरप्राइज करना होता है। तो ये था परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बीच में डिफरेंस। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।